नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। प्रिय दर्शकों, इस दुनिया में भाई भाई का दुश्मन क्यों बन जाता है, आइए जानते हैं, इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, एक तालाब के पास एक पेड़ पर कौवा और कौवी रहा करते थे। कौवी कौवा के पास बैठी हुई थी। मैं जंगल से उड़ते हुए आ रही हूँ तो मैंने देखा कि भाई भाई की जान का दुश्मन बना हुआ है। भाई भाई की संपत्ति हड़पने में लगा हुआ है, भाई भाई की पत्नी को छीनने में लगा हुआ है। तो मन विचलित हो गया। इसीलिए मैं आपसे 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ। यदि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे मन को संतुष्ट कर दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। फिर कौवा कवि से कहता है, हे प्रिय, ठीक है, तुम अपने दोनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें प्रयास करूँगा। कवि कहने लगी, हे स्वामी, मेरा पहला प्रश्न है कि भाई भाई का दुश्मन क्यों बन जाता है। मेरा दूसरा प्रश्न है, भाई भाई का हिस्सा हड़पने वाले व्यक्ति को कौन सी सजा मिलती है। फिर कौवा कहता है, हे कवि, तुम्हारे दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो भी इन प्रश्नों से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतारे वह कभी भी अपने भाई का दुश्मन नहीं बनेगा, वह अपने भाई का हिस्सा कभी भी नहीं हड़पेगा, वह अपने भाई की पत्नी को कभी छीनने की कोशिश नहीं करेगा। कौवा कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर देने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना। यदि तुमने इस कहानी को ध्यान से सुनना तो निश्चित ही तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हारा मन पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा। फिर कवि कौवा को कहानी पूरी सुनने का वचन देती है। और प्रिय दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार सकें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तब कौवा कहता है, हे प्रिय, एक नगर में एक राजा था। उसके महल में एक बहुत ही सुंदर बाग था। उस बाग में तरह तरह के फलों के पौधे थे और अनेक प्रकार के मीठे फलों के पेड़ थे। इसके अलावा उस बाग में सबसे आश्चर्यजनक चीज थी, एक सेब का पेड़ था जिसमें सोने के सेब लगते थे। उस राजा ने उस पेड़ की देखभाल के लिए खास इंतजाम कर रखा था। जब इसके फल पकते थे तो चौकीदार रात दिन उस पेड़ का पहरा दिया करते थे ताकि कोई सोने का सेब चुरा ना सके। कौवा कहता है, हे प्रिय, लेकिन एक दिन की बात है जब बाग के माली ने सोने के सेब को गिना तो उसमें से एक सेब कम था। तो फिर वह माली राजा के पास दौड़ता हुआ पहुंचा। फिर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाग में उस पेड़ की देखभाल का इंतजाम करने के बाद भी उस पेड़ से फल कैसे चोरी हो गया। राजा ने ऐलान किया कि जिस भी व्यक्ति ने उस पेड़ का फल चुराया है उस व्यक्ति को जो भी पकड़ कर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। राजा के 3 बेटे थे। सबसे बड़ा राजकुमार राजा से कहने लगा, पिताजी, रात को मैं पहरा दूंगा और चोर को भी पकड़ लाऊंगा। फिर राजा ने अपने बड़े बेटे यानी बड़े राजकुमार को बाग में पहरा देने की अनुमति दी और चोर को पकड़ने का आदेश दिया। बड़ा राजकुमार रात में पहरा देने लगा, लेकिन 2 घंटे बाद ही राजकुमार को नींद आ गई और वह सो गया। कौवा कहता है, हे प्रिय, वह राजकुमार सुबह उठकर उसने सेबों को गिना तो वह देखकर चकित रह गया कि रात भर में एक सेब और गायब हो गया। फिर इसके बाद दूसरी रात को मझले राजकुमार ने पहरा देने का काम संभाला तो उसे भी नींद आ गई और तीसरे दिन भी सेब चोरी हो गया। पेड़ से लगातार फल चोरी होने से वह राजा चिंतित था और दरबार के भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। यह सोचते हुए सब उदास बैठे थे। इतने में सबसे
छोटा राजकुमार दरबार में आकर अपने पिता से कहता है कि पिताजी, आज रात मैं पहरा दूंगा और चोर को पकड़ लाऊंगा। परंतु राजा पहले से ही छोटे राजकुमार से खुश नहीं रहते थे, लेकिन छोटे राजकुमार ने विनती कर राजा को मना लिया और राजा ने अनुमति भी दे दी। फिर छोटा राजकुमार बाग में पहरा देने के लिए रवाना हो गया और छोटे राजकुमार ने यह प्रण लिया कि वह पूरी रात पहरा देगा और सोएगा नहीं। फिर रात 12 बजे एक बहुत ही सुंदर चिड़िया आकर पेड़ पर बैठ जाती है और जैसे ही सेब तोड़ती है राजकुमार की नज़र उस चिड़िया पर पड़ती है। फिर वह चिड़िया बोलती है कि हे राजन, मुझ पर यह उपकार कर दो, मुझे अपने धनुष के तीर से मार दो। चिड़िया को बोलता देख राजकुमार चकित रह जाता है और कहता है, वास्तव में तुम कौन हो? वह चिड़िया कहती है कि मैंने पिछले जन्म में अपने बड़े भाई से उसका राज्य, उसकी संपत्ति छल से छीन लिया था। तब मुझे मेरे भाई ने श्राप दिया था कि तुम अगले जन्म में चिड़िया बन जाओगे और यदि कोई व्यक्ति तीर मारकर तुम्हारी मृत्यु कर देगा तो ही तुम्हारी मुक्ति होगी। और छोटा राजकुमार उस चिड़िया को अपने धनुष के तीर से मार देता है। फिर उस चिड़िया में से एक राजकुमार निकल आता है और सोने की सारी सेब छोटे राजकुमार को सौंप देता है और विलुप्त हो जाता है। फिर वह छोटा राजकुमार सोने की सेब लेकर दरबार पहुंचता है और सारी सेब राजा को दे देता है और सारी कहानी कह सुनाता है। राजा अपने छोटे पुत्र का करुणामयी हृदय और दूसरों के प्रति प्रेम की भावना देख प्रसन्न हो जाता है और छोटे राजकुमार को इनाम देता है। छोटे राजकुमार की दरबार में जय जयकार गूंजने लगती है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीखना चाहिए कि यदि हम किसी का दिल दुखाते हैं या किसी के साथ धोखा करते हैं तो उसे उसका दंड अवश्य मिलता है। धन्यवाद।